बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स MD-CAT का टॉपिक नंबर 3 वर्क, एनर्जी एंड पावर। स्टूडेंट, आज की डिस्कशन में हम MD-CAT में आने वाले पास पेपर्स के MCQs 2008 टू 2019 की डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ इस टॉपिक के और MCQs की डिस्कशन करेंगे जो इस कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियोस के अंदर, जब भी आप मेरी इस डिस्कशन को देखें सबसे पहले इस टॉपिक का आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड करें और उसके बाद आप उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद मेरी ये वीडियो देखें ताकि आपको उस MCQs को सॉल्व करने के बाद जो जो आपको प्रॉब्लम है आप उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकें। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन और फर्स्ट MCQs हमारा है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट शो दैट नो वर्क इज डन। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये है कि हमने एक ऐसी स्टेटमेंट को चूज करना है जिसमें वर्क डन ना हो। नंबर 1 स्टेटमेंट है पुशिंग अ कार टू स्टार्ट मूविंग। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि इसके अंदर वर्क डन होगा। नंबर 2 में राइटिंग एन ऐसे ऑन द पेज, हम अगर पेज के ऊपर हम ऐसे लिखते हैं, पेन से हम फोर्थ लगाते हैं तब भी वर्क डन होगा। लिफ्टिंग आ वेट को लिफ्ट करते हैं तब भी वर्क डन होगा। नेक्स्ट नंबर पर है मून ऑर्बिटिंग द अर्थ। अगर कोई बॉडी है, अगर सर्कुलर पाथ में अगर कोई मूव कर रहा है तो डेफिनेट बात है इसमें स्टूडेंट वर्क डन नहीं होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होते हैं, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और फोर्स लग रही होती है टुवर्ड सेंटर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और इसमें एंगल की वैल्यू हो जाएगी 90, जिसकी वजह से वर्क डन का फार्मूला W इज इक्वल टू FD cos ऑफ 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वजह से 0 होगा और टोटल वर्क डन इसका 0 हो जाएगा। ऑप्शन इज दी डेल्टा। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ है स्टूडेंट इसका, जिसके अंदर आपको ये पूछा गया है ऑटोमोबाइल इज मूविंग फॉरवर्ड यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी स्पीड स्टूडेंट यूनिफॉर्म है। जब स्पीड उसकी यूनिफॉर्म होगी, स्पीड है उसकी यूनिफॉर्म, स्पीड चेंज नहीं हो रही। ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड द इंजन द फोर्स इज डबल। फोर्स को हमने डबल कर दिया और ये 2019 का MCQ है। और उसके बाद कहते हैं दैट कांस्टेंट द हैपन टू द टोटल पावर। पावर का फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू F इंटू V। इसमें स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट है और इसका मतलब ये है कि फोर्स और पावर का रिलेशन आपस में स्टूडेंट डायरेक्टली होगा। अगर हम फोर्स को डबल करेंगे तो पावर भी डबल हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका इट डज नॉट चेंज, इट स्क्वायर्ड, उसके बाद है हाफ, और डेल्टा ऑप्शन है डबल, तो इसका मतलब है ऑप्शन इसका डेल्टा होगा। MCQ नंबर 3 की तरफ आ जाए। MCQ नंबर 3 में है अ स्टोन ऑफ मैस 2 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव। ये भी 2018 का MCQ है और इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि स्टोन को हमने ड्रॉप किया कितनी हाइट से, ये 5 मीटर की हाइट है। ठीक है जी। अब उसके बाद उसमें बताया गया कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 3 मीटर। जब वो 3 मीटर की हाइट पर होगा तो आपने स्टूडेंट इसकी वेलोसिटी करनी है कैलकुलेट। लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ 3 मीटर है और जब इस पॉइंट पर नीचे आ रहा होगा तो इस पॉइंट पर आपने इसकी वेलोसिटी करनी है कैलकुलेट। अगर हम इसमें फार्मूला यूज़ करते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा mg h1 - h2, ये हमारी बुक का ही फार्मूला है, और ये हो जाएगा 1/2 mv2 - v1 का स्केयर। अब ये भी स्केयर आ जाएगा क्योंकि इस पॉइंट को हमने स्टूडेंट ट्रीट कर लिया 1 और इस पॉइंट को हमने स्टूडेंट ट्रीट कर लिया 2। तो अब हम नेक्स्ट नंबर पर इसमें अगर ये देखेंगे m की m से क्या हो गया, कैंसिल हो गई। इनिशियल वेलोसिटी v1 की वैल्यू भी यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो ये फार्मूला mm से कैंसिल हो जाएगा। g नेक्स्ट स्टेप के अंदर h1 - h2, और उसके बाद ये रह जाएगा 1/2, m कैंसिल हो चुका, v1 की वैल्यू 0 है तो इसको हम लिख देंगे v और ये 2 का स्केयर। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम इसको लिखना चाहते हैं v2 इज इक्वल टू 2gh1 - h2। अगर आप इसकी स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे, 2 की वैल्यू हमने पुट कर दी और g की वैल्यू पुट कर दी, अगर हम 10 पुट कर देते हैं, और h है 5 और रिमेनिंग हाइट 3 है तो इसको हमने 2 पुट कर देंगे,
और उसके बाद ये हो जाएगा 40 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 6 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता 36 का √6 होता है, तो ये 6 पॉइंट समथिंग, ये अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन जो है हम कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेट बात है हम असेस करेंगे। 9 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, ऑप्शन विल बी दी चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है 2018 का है। इसमें कहता है एनर्जी कंज्यूम बाय 60 वाट बल्ब इन 2 मिनट्स। इसमें स्टूडेंट आपको पावर गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो आपने कैलकुलेट करनी है इसमें से एनर्जी। पावर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम। तो एनर्जी को आप सेपरेट कर देंगे, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर स्टूडेंट आपको गिवन है 60 और एनर्जी की वैल्यू गिवन है टाइम की वैल्यू गिवन है 2 मिनट्स, जिसको आप 120 सेकेंड लिख देंगे और उसके बाद ये 20 आप लिख देंगे, 20 है और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। इसको अगर आप देखें ऑप्शन 120 जूल है, उसके बाद 72,000, बीटा भी नहीं हो सकता, 720 ये भी नहीं हो सकता, डेल्टा ऑप्शन कन्वर्ट किया गया। क्या अगर हम इसको लिखते हैं 7.2, तो एक डेसिमल हमने यहाँ पर अगर शिफ्ट कर दिया तो इसके साथ हम इसकी पावर लगा देंगे 3 और ये जाउल, सो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा। एक स्टूडेंट एक और एमसीक्यू भी 2018 में था जिसको मैंने शामिल नहीं किया, वो सिंपल एमसीक्यू था, वो आपको अगर मैं ओरल भी बताऊं तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें था रेट ऑफ डूइंग वर्क रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेफिनेट बात है उसका ऑप्शन क्या होगा, पावर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाएं, 5 एमसीक्यू। इसमें बताया ये जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 5 में ये बताया जा रहा है कि इफ़ अ मैस इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h वर्टिकली और फ्रिक्शन F इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन एंड V इज द वेलोसिटी एट बॉटम। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये है कि बॉडी जब वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, इफ केस इज द आइडियल। अगर फ्रिक्शन मौजूद है तो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में और कुछ हिस्सा यूज होगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो इसका ऑप्शन दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम कहेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज दी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, दिस इज दी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, सो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में है वर्क डन विल बी 0, वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। अब इसमें स्टूडेंट थीटा जब हम पुट करेंगे 90 डिग्री तब भी वर्क डन 0 होता है, या थीटा हम पुट करेंगे 270 डिग्री तब भी वर्क डन की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि दोनों एंगल के ऊपर कास की वैल्यू 0 आ रही होती है। सो ऑप्शन विल बी दी चार्ली ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन में एंगल स्टूडेंट आपको गिवन है 270 डिग्री, इसके ऊपर वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। दिस इज द एमसीक्यू ऑफ 2017। नेक्स्ट 2017 का एक और एमसीक्यू है जिसमें आपको ये बताया गया टोटल वर्क डन कैलकुलेट करें, और आपको इसमें बताया गया एक राउंड पाथ। तो राउंड पाथ के अंदर स्टूडेंट इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। जब इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वर्क डन भी इसमें 0 हो जाएगा अलॉन्ग ए क्लोज पाथ। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ आ जाएं। ये है 2010 का। 2010 और 2017 के दरमियान आपको गैप नजर आ रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट 2011 टू 2016 तक जो MDCAT का सिलेबस डिज़ाइन था उसमें वर्क एनर्जी पावर वाला आर्टिकल नहीं था, तो सो उस जो है ईयर्स के आपको MCQs यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। नेक्स्ट और 2010 का MCQs नंबर 8, और इसमें आपको ये कहा गया कि वेलोसिटी को अगर हम करते हैं डबल, अगर स्टूडेंट वेलोसिटी को अगर हम डबल कर देते हैं, वेलोसिटी को डबल करने से वेलोसिटी को हम डबल कर रहे हैं 2v कर रहे हैं, अब उसमें पूछा जाए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, तो इसका फार्मूला अगर हम लिख लेते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू mv एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। अब स्पीड को डबल करेंगे तो मोमेंटम भी डबल होगा, अगर यहाँ पर इसको डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज करेगी। ऑप्शन अल्फा मोमेंटम इंक्रीज 4 टाइम, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद बीटा मोमेंटम एंड रिमेन कांस्टेंट, ये रॉन्ग है। मोमेंटम इंक्रीज 2 टाइम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ये भी रॉन्ग है। मोमेंटम इंक्रीज 2 टाइम, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम, तो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा, डेल्टा इज दी ट्रू ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ आ जाएं। इसमें स्टूडेंट आपको ये बताया जा रहा है 2009 का ही एमसीक्यूज है। बॉडी है जिसका मैस आपको बता दिया गया है जो कि 6 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम है।
अब उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी उसकी 480 है, किस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद बी पॉइंट के ऊपर आपको कही गई है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करें और उसके बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करें। तो इस जगह के ऊपर हाइट कितनी है, हाइट है स्टूडेंट उसकी 3, तो पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम और ये जी और ये एच। m की वैल्यू 6 है, g की वैल्यू अगर हम 10 यूज़ कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, और उसके बाद हाइट है इसकी 3। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, और 30 के बाद इस जगह पर दैट विल बी 18 और उसके बाद ये 0। पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट इस जगह पर कितनी हो गई है, 180 है। अगर इस जगह से अगर आप चेक करते हैं अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन, तो डेफिनेट बात इसका ऑप्शन बीटा बनता है। तो क्या हम चेक करते हैं तो क्या काइनेटिक एनर्जी इसकी 300 होगी। तो ये स्टूडेंट आपको पता है जैसे जैसे बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी को लूज करता आ रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी को गेन करता आ रहा होता है। टोटल इस जगह पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 480 थी, अब यहां पर रह गई है उसके पास 180, तो बाकी कितनी कन्वर्ट हुई है, 300। तो ऑप्शन विल बी दी बीटा, क्योंकि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी अगर 180 है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इस जगह पर 300 होगी। एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 है, इसमें ये 2009 का है। इफ अ सर्टेन फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम दिस टू दिस, और उसके बाद वर्क डन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट आपको पता है कि वर्क डन जो है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी कितनी है, चेंज इन एनर्जी है जी 130 और नेगेटिव आ जाएगा जी 65, तो इसका आंसर 65 ही आएगा। तो दिस इज इक्वल टू वर्क डन, ऑप्शन विल बी दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। ये 2008 का है। वर्क डन ऑन एन बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स। आपको स्टूडेंट पता है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या मैसेज देता है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो उसकी कोई जो है एनर्जी चेंज हो सकती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो इसमें हीट एनर्जी भी चेंज हो सकती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकती है। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, डेल्टा इज दी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ आ जाएं। ये एमसीक्यू स्टूडेंट मैंने चूज़ किए हैं अपनी सिलेक्शन के ऊपर, जो हमारे टॉपिक नंबर 3 को कवर करेंगे। अब तक जो एमसीक्यूज पास पेपर वाले थे, अब मैंने खुद सिलेक्शन की है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट अंडरगोज द वन डायमेंशनल मोशन, और नेक्स्ट नंबर पर आपको ये कहा गया है कि जी कांस्टेंट एक्सलेशन द पावर डिलीवर टू एट एनी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू। तो पावर का स्टूडेंट फार्मूला हम लोग जानते हैं, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। एफ की जगह पर हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, और वी को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी ओवर टी, एंड दिस इंप्लाइज दैट वी इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो हम इसको फर्दर यूँ भी लिख सकते हैं एम, दिस इज इक्वल टू एम ए, और v को हमने रिप्लेस कर दिया ए टी के साथ, और ये आ जाएगा पावर इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर और ये टी। अब आपको स्टूडेंट ये बताया गया कि एक्सलेरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सलेरेशन कांस्टेंट है और मैस डेफिनेट बात है किसी बॉडी का कांस्टेंट रहता है, तो इसका रिलेशन बन जाएगा पावर का टाइम के साथ डायरेक्टली, देन ऑप्शन विल बी दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 13 में आपको ये बताया गया कि इनिशियली 8 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म बॉडी uniform blocks each of mass m and thickness h as spread on the table। उसके बाद कहते हैं how much work is done block to stack। अब ऐसा आपको पता है हमारा एक न्यूमेरिकल भी है जिसमें एक ब्लॉक को दूसरे के ऊपर हमने स्टैक करना है। ये है कितने ब्लॉक हैं, ये है 1 और ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ब्लॉक हैं। जो पहला ब्लॉक है उसकी हाइट होगी 0h क्योंकि वो ज़मीन को टच कर रहे हैं, दूसरे की होगी 1h, तीसरे की 2h और 8 की 7h। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट की 0h, h एंड के ऊपर लिखूंगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7 और 7 लिख दिया और बाहर इसमें एज कॉमन ले लिया। अब उसके बाद स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर आप ऐड करें 1 2 3 3 और 2 6
10, 15, 21 और ये हो जाएगा 28 और ये M और ये G और ये H। ऑप्शन विल बी दी अल्फा। एमसी नंबर 14 में आ जाए। एमसी नंबर 14 में आपको एक ग्राफ गिवन है जो वर्क और डिस्प्लेसमेंट का है। वर्क और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ किस चीज़ के बराबर होगा? इस ग्राफ का स्लोप अगर हम देखते हैं कि वर्क ओवर डिस्प्लेसमेंट, या इसको x लिख देते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्क ओवर x इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होगा? क्योंकि स्टूडेंट हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू f इंटू एक्स, ये वर्क का फार्मूला है। तो वर्क ओवर एक्स इसको हम लिख सकते हैं फोर्स के। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि ये है स्लोप, जहां पर स्लोप मैक्सिमम वहां पर फोर्स मैक्सिमम, जहां पर स्लोप जीरो वहां पर फोर्स जीरो, जहां पर स्लोप पॉजिटिव वहां पर फोर्स पॉजिटिव, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसमें कहा गया कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल जीरो, जीरो कहां पर होगी? जहां पर स्लोप जीरो है। तो स्लोप इस जगह पर जीरो है? नहीं है। स्लोप स्टूडेंट इस जगह पर जीरो है, इस जगह पर स्लोप जीरो है और स्लोप इस जगह पर जीरो है, क्योंकि स्लोप किस चीज का नाम होता है? टेंजेंट का। तो बी और सी के ऊपर स्लोप की वैल्यू जीरो है और इसलिए फोर्स भी यहां पर जीरो होगी। बी एंड सी, ऑप्शन विल बी दी चार्ली। एमसी नंबर 15 में आ जाते हैं। इसमें कहता है कि आप बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज करेगी। तो दिस विल बी रॉन्ग, ये हो नहीं सकता, उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। डूइंग वर्क बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जब स्टूडेंट कांस्टेंट होगी तो एक्सलेरेशन भी जीरो होगा, फोर्स जीरो होगी, वर्क डन जीरो होगा। इट कंटेन मोमेंटम, बिल्कुल ठीक है, मोमेंटम उसका होगा। तो ऑप्शन विल बी दी चार्ली। एमसी नंबर 16 की तरफ आते हैं। अ बुलेट इज शूट फ्रॉम अ गन, इट रिक्वायल, रिक्वायल का मतलब होता है गन का पीछे आना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन, आपको स्टूडेंट पता है कि जब मोमेंटम जो है कुलयन हो या एक्सप्लोजन हो उसमें कांस्टेंट रहता है। अब हमने कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है इन टर्म ऑफ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये हम लिखते हैं P का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2m। ये है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। इसमें मोमेंटम है कांस्टेंट, मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। गन का एज कंपेयर टू बुलेट, उसका गन का मैस ज़्यादा है। अगर गन का मैस ज़्यादा होगा तो गन की काइनेटिक एनर्जी लेस होगी, क्योंकि यही पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन इज, तो दिस विल बी लेस, ऑप्शन विल बी दी अल्फा। एमसी नंबर 17 में है मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज P एंड काइनेटिक एनर्जी इज E। इफ मोमेंटम बिकम 2P, ये भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है। और इसमें स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखें, दो रिलेशन हम यूज़ करते हैं। एक है मोमेंटम का P इज इक्वल टू 2 और ये M, और दिस इज द काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, एक ये रिलेशन है। और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है जी इन टर्म ऑफ मोमेंटम P का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2m। ये दोनों रिलेशन एक्चुअली भी है, मैं बता दूं आपको कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv का स्क्वायर। अगर दोनों साइड पर आप m को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा m, और 2 को इधर शिफ्ट कर लें, ये 2 और ये काइनेटिक एनर्जी, और इस साइड पर आ जाएगा m का स्क्वायर और उसके बाद v का स्क्वायर। इसी फार्मूले से दोनों रिलेशन आते हैं। अब इसमें एंड के ऊपर जो चीज़ पूछी जाती है उस फार्मूले को आपने एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना होता है। काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, काइनेटिक एनर्जी अगर पूछी गई है, मोमेंटम को हमने डबल किया है, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू P का स्क्वायर। तो इससे स्टूडेंट क्लियर हमें पता चल रहा है कि मोमेंटम के ऊपर स्क्वायर है। अगर मोमेंटम को हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ेगी। अगर मोमेंटम के ऊपर स्क्वायर ना होता तो ऑब्वियसली फिर हम ये यूज़ करते कि अगर हम मोमेंटम को डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल है, अगर स्क्वायर ना होता। स्क्वायर की वजह से इसका ऑप्शन जो है वो बीटा होगा, 4E होगा। एमसीयू नंबर 18 की तरफ आ जाएं। एमसीयू नंबर 18 में है कि अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। क्योंकि जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें स्टूडेंट, इसमें हम टर्म यूज़ करेंगे GmGh की टर्म, mgh और हाफ m स्क्वायर, जिसमें वो चीज़ें बाकी कांस्टेंट हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो अल्फा होगा। नेक्स्ट एमसीयू नंबर 19, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मैसेज, मैसेज उनके हैं 1 and 2, तो मैसेज की स्टूडेंट उनकी रेशियो है 1:2।
हैविंग इक्वल मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आपने काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P का स्केयर और डिवाइडेड बाय 2m, मोमेंटम कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो इसको स्टूडेंट आप लिख सकते हैं K1/K2 इज इक्वल टू m, रेसिप्रोकल फॉर्म में रेशियो आएगी m2/m1। आपको गिवन क्या है, गिवन है 1 2, तो इस जगह पर आ जाएगा नीचे 1 ऊपर 2, तो 2:1, ऑप्शन इज दी चार्ली। नेक्स्ट एमसी नंबर 20 की तरफ आ जाए। अ बॉल ऑफ mass 10 किलोग्राम इज थ्रोन vertically up, initial speed 20, the ball reach at the maximum height of 40, kinetic energy of the ball at the top। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब टॉप पर बॉल पहुंचेगी, टॉप पर पहुंचेगी तो रेस्ट फरमाएगी, टॉप पर जाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती है, उसके बाद फिर नीचे आती है। जब रेस्ट में होगी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जीरो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0। 21 की तरफ आते हैं। 21 में है कि मैस आपको गिवन है, ज़बरदस्त किस्म का एमसीक्यूज़ है, इसको आप देखेंगे और से 20 में कहता है कि 10 किलोग्राम बॉडी का मैस है और एक्स मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, its acceleration function of the position as shown in fig, what is the total work done। वर्क डन का स्टूडेंट फार्मूला होता है जी, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू, यहाँ पर x है तो d की बजाय हम x यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है इसका मीनिंग स्टूडेंट ये है कि अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया, इस ग्राफ का एरिया जो होगा वो डेफिनेट बात है किस चीज़ के बराबर होगा, इसका एरिया अगर एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा जी इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 20, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हाइट है जी उसकी 20 और इसकी यहाँ 0 to 8 कहा गया, 0 to 8 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 8। तो उसके बाद अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये 20 और ये 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 8 और उसके बाद ये 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है जी, 8 and 0 80। अब उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पर स्टूडेंट ये देख सकते हैं कि f की जगह पर आ जाएगा ma और उसके बाद x। ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म क्या शो करती है, आपको पता है जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं एरिया, जब दो चीज़ों की रेशियो होती है तो वो शो करती है उस ग्राफ का स्लोप। तो ये m की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, m की वैल्यू है 10 और ax का स्टूडेंट मीनिंग होगा कि एक्सलेरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का जो एरिया है वो इस टर्म के इक्वल है। तो ये किस चीज़ के बराबर है, ये है स्टूडेंट दैट इज दी 80, ये है 80, ठीक है जी 80। और साथ हमने इसके यूनिट को भी यूज़ करना है। यूनिट स्टूडेंट यहाँ पर अगर यूनिट यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में होता, इधर मीटर में होता, तो हमारा आंसर यहाँ पर रुक जाना था। अब मैं आपको यूनिट वाली गेम समझाता हूँ। यूनिट की यहाँ पर क्या चेंजेस कर दी गई है। यूनिट है स्टूडेंट यहाँ पर इसका सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर और इधर भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर और उसके बाद आ जाएगा सेकंड की पावर माइनस और ये 2, ठीक है। अब हम इसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10 रेज की पावर -2 आता अगर सिर्फ सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा -4 और ये मीटर का स्क्वायर और सेकंड की पावर -2। अब हम इसको लिख देंगे इंटू 10 रेज की पावर नेगेटिव और ये 4, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर पर जब हम स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, करें 1 0 ये और 1 0 ये, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 रेज़ की पावर -2। तो ऑप्शन विल बी दी अल्फा। नेक्स्ट 22 की तरफ आते हैं। 22 में है अ फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब एक बात स्टूडेंट याद रखें, अगर फ्रिक्शन नहीं होती, आइडियल केस अगर होता है, आइडियल केस, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। अगर रियल केस है तो पोटेंशियल एनर्जी सारी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा जाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, बाकी जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी को मिलेगी। इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो जाएगा ज़्यादा,
ठीक है, लॉस हो जाएगा ज़्यादा और गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगा। तो ऑप्शन, जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे घर वाले बच्चों को अगर पैसे देते हैं, अगर बच्चा उसका सामान पूरा नहीं लेकर आता तो इसका मतलब ये है कि घर वालों का लॉस हुआ था 1000 रुपये का और उधर से उन्होंने सामान जो गेन किया था वो 1000 का नहीं था, वो कम था, क्योंकि कुछ अमाउंट जो है वो उस बच्चे के पास चली गई। तो ये भी ऐसे है कि अगर बॉडी को अगर ऊपर फेंकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन द गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन विल बी दी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 23, इसमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी हैज़ लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लार्जेस्ट किसकी होगी? इसको स्टूडेंट हम कैलकुलेट करेंगे बाय अ कंपैरिजन। ऑप्शन अगर अल्फा यूज़ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 mv का स्केयर। अब मैस उसका 3 है और स्पीड उसकी v है, तो ये 3 और ये v, तो दैट विल बी अ 3। ठीक है, उसके बाद बीटा ऑप्शन, मैस उसका 2 है और स्पीड उसकी 3 है, 3 को करेंगे 9 टाइम बढ़ेगा और उसके बाद मैस है उसका 2, तो ये 2 टाइम, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 18। उसके बाद अगर चार्ली ऑप्शन को देखें, मैस उसका 3 है और उसके बाद स्पीड उसकी v है, v का स्केयर ये 4, तो ये हो जाएगा v का स्केयर 4 और 4 3 ये 12 हो जाएगा। और डेल्टा ऑप्शन में है मैस उसका 1 एम है, तो ये 1 लिख देंगे और स्पीड उसकी 4 है, तो 4 का स्केयर कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16। ये अब हम कंपैरिजन करते हैं कहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ऑप्शन विल बी दी बीटा। अगर इसमें कहता कि इसमें काइनेटिक एनर्जी लीस्ट कहाँ पर है, तो फिर ऑप्शन आपका अल्फा होना था। एमसीक्यू नंबर 24 में आ जाते हैं। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम, मैसेस की स्टूडेंट रेशो है 3:2 और उसके बाद मूविंग विद स्पीड की रेशो है 2:3। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv का स्केयर। इसको सिंपल फॉर्म में अगर मैं इसको लिख देता हूँ, k ही लिख देता हूँ, k1/k2 इज इक्वल टू m1/m और ये 2, और उसके बाद ये v1/v और ये 2 इसका स्केयर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैस को हम लिख देंगे 3/2 और ये हो जाएगा 2/3 इसका स्केयर। एक स्केयर 2 का इसके साथ कैंसिल, ये 3 का इसके साथ कैंसिल, अल्टीमेटली 2/3। तो ऑप्शन विल बी दी चार्ली ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 25 की तरफ आते हैं। 25 में है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैस दिस मोमेंटम दिस। मोमेंटम आपको गिवन है, मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी आपने स्टूडेंट कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p का स्केयर और डिवाइडेड बाय 2m। मोमेंटम है जी 2 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 और ये m, तो 2 और ये भी 2 आ जाएगा जी, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4/4, आंसर 1 आ जाएगा। ऑप्शन विल बी दी अल्फा। 26 में हम आते हैं आ साइकिल एंड स्टूकर। अच्छा जी स्टूडेंट, इसमें जी है साइकिल, इसका मैस आपको पता है, इसका मैस होगा कम। स्कूटर, इसका मैस होगा जी ज़्यादा। ओके, मूविंग विद सम वेलोसिटी आर स्टॉप्ड बाय द इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, द स्कूटर शैल कवर द डिस्टेंस विच इज। अब इसमें स्टूडेंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ठीक है, वर्क डन किस चीज़ के बराबर, F × d, और ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। ये यहाँ पर हमने यूज़ किया वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें फोर्स कांस्टेंट है और d का रिलेशन किसके साथ, मैस के साथ डायरेक्ट होगा। कब, जब वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट हो। इसका मतलब क्या होगा, जब हम सेम फोर्स इनके ऊपर अप्लाई करेंगे, जिसका मैस ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो जनाब ये स्कूटर, ये इसका क्या होगा कि ग्रेटर, इसमें कहते हैं जनाब दी स्कूटर ग्रेटर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिल। ऑप्शन विल बी दी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट जी 27 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 27 में आप गिवन है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फ्रॉम दी
फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन अप टू 5। तो इसको स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का तरीका है, आपको पता है कि हम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू डी। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क के बराबर होता है, और ये कर्व है तो इसको हम ये कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। ये जनाब मैंने कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा करने की ट्राई कर ली, ये स्ट्रेट लाइन ड्रा किसी हद तक मैंने कर ली, ठीक है। अब इसका आपने एरिया निकाल देना, एरिया ये 5 है और ये 5 है, अब यहाँ तक कितना जा रहा है 200, तो इसका एरिया आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2, ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 200 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 500। अब क्योंकि स्टूडेंट ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि हमने एरिया कैलकुलेट किया सिर्फ इस पोर्शन का हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वाले पोर्शन का हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, जो कि 500 है। लेकिन एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसकी वजह से उसका जो आंसर होगा 500 से थोड़ा ग्रेटर होगा, तो ऑप्शन विल बी दी बीटा, ठीक है जी, ऑप्शन विल बी दी बीटा। अगर ये ग्राफ नीचे से जा रहा होता फिर इसका ऑप्शन 40 होना था, लेस देन होना था। 28 की तरफ आते हैं। हॉरिजेंटल फोर्स 5 इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्पीड ऑफ 2 स्पीड यहाँ पर गिवन है, और उसका मैस गिवन है जी 10 किलोग्राम, और उसके बाद वर्क डन बाय द फोर्स इन 1 मिनट। तो वर्क के लिए स्टूडेंट आपको चाहिए जी वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी, F इंटू डी। फोर्स आपको गिवन है जो कि कितनी है 5 है। डी अगर हमने कैलकुलेट करना है, डी को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, डी कैलकुलेट करने के लिए इसमें कहता है कि मेंटेन द वेलोसिटी ऑफ 2, ठीक है, 2 अब वेलोसिटी उसकी कितनी है, S इज इक्वल टू VT कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा जी वेलोसिटी उसकी 2 है, वेलोसिटी हम लिख देंगे जी 2 और टाइम है 1 मिनट जिसको हम लिख देंगे 60, तो दिस विल बी आ 120। अब हम इसको डिस्प्लेसमेंट कितना है जी 120, तो ये हो जाएगा जी 0 और ये हो जाएगा जी दिस वन, ठीक है, तो आंसर इसका अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट जी 29 में आ जाते हैं। 29 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहली स्टेटमेंट है कि किनेटिक एनर्जी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरह से नज़र आ सके। ये जनाब किनेटिक एनर्जी उसकी नेगेटिव नहीं हो सकती। वर्क डन 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद पावर, वर्क, ऑल आर स्केलर क्वांटिटी, तो पहली ऑप्शन इसकी वजह से जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन विल बी दी अल्फा। लास्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। लास्ट एमसीक्यू में आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है और इसमें कहा गया है एंड पर लाइन आप लाजमी देखा करें, अदरवाइज अगर एंड इसका नहीं पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन आप 10 जॉब लगा बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि एंड में कहा गया है कि वर्क कैलकुलेट करें इन लास्ट 2 मीटर। लास्ट 2 मीटर स्टूडेंट इसका मतलब है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने वर्क कैलकुलेट करना है। तो इसमें जी वर्क हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि इसका जो वर्क होगा स्टूडेंट ये होगा नेगेटिव, इसका जो वर्क होगा वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेट अमाउंट ऑफ वर्क 0 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि इसमें टोटल वर्क कैलकुलेट करें तो फिर आपने क्या करना था कि इसमें आपने कैलकुलेट करना था कि ये है 1 से लेकर 2, ये 1 और ये 5, तो इस पोर्शन का भी 5 आ जाता, इस पोर्शन का भी 5 आ जाता, तो आंसर आपका फिर कितना आना था 10। अगर आपसे नेट अमाउंट ऑफ वर्क पूछा जाता या टोटल अमाउंट ऑफ वर्क पूछा जाता या सिंपली वर्क डन पूछा जाता, आपको बाउंड्री ना गिवन होती, तो फिर आपने टोटल वर्क नेट अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करना था। लेकिन इस वक्त हमें कहा गया था लास्ट 2 मीटर, तो इसलिए इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, जिसमें नेट अमाउंट ऑफ वर्क 0 हो गया। ये थी स्टूडेंट हमारी आज की डिस्कशन टॉपिक नंबर 3 की। इसमें कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लाजमी बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।